पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे, आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। यौम आज़ादी पर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने कहा कि गिरफ्तार शख्स शहरियों को जश्न आज़ादी के दौरान निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा था, लेकिन बरवक्त कार्रवाई से बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। इन्होंने कहा कि पहली मर्तबा मजीद ब्रिगेड के किसी ओहदेदार को हिरासत में ले लिया गया जो बज़ाहिर पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चरर है। वज़ीर आला ने इंकशाफ किया कि ये शख्स न सिर्फ बच्चों को शिद्दत पसंदी की तरफ रागिब करता था बल्कि दहशतगर्दों का इलाज भी अपने घर पर करता रहा। इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस, इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे और पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने गिरफ्तार शख्स का एक रिकॉर्ड शुदा एतराफ़ी बयान भी सुनाया। इसमें मुलजिम ने बताया कि इसने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और पेशावर यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की है और ग्रेड 18 में बतौर लेक्चरर तैनात है, जबकि इसकी बीवी भी सरकारी मुलाजिम है। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि 2020 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक दौरे के दौरान इसकी मुलाकात एक शिद्दत पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद से हुई थी। इनमें से 2 बाद में मारे गए, जबकि बाकी अफराद ने इसे तंजीम में शामिल किया और इसकी मुलाकात बशीर ज़ई से कराई। इसने मजीद कहा कि तमाम रवाबित टेलीग्राम के जरिए इस्तवार हुए और क्वेटा पहुंचने के बाद इसने गिरोह की हदायत पर 3 कार्रवाइयों में सहूलत कारी की। भारतीय तैयारों को तबाह करने की वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। लाहौर में सेमिनार से खिताब के दौरान वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। 9/11 से लेकर आज तक की दहशतगर्दी का बेनिफिशरी इंडिया है। इन्होंने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान इंडिया के तमाम चीफ मोदी से अलग अलग मुलाकात कर रहे थे, इनके पायलट तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारी तमाम सियासी जमातें भी मुत्तहिद थीं। सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वजीर दाखिला ने बताया कि अजीत दोवल और अमित शाह असल में पूरे ड्रामे के पीछे थे। ये दोनों खुद भी डूबेंगे और मोदी को भी लेकर डूबेंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाक भारत जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया। जंग के दौरान भारत के तमाम मंसूबों का हमें पता चल रहा था। वफाकी वजीर दाखिला का मजीद कहना था कि हमारे साथ अल्लाह की मदद थी। भारत ने हमारी अहम बेसिस पर 7 मिसाइल फायर किए। इन मिसाइलों में से कोई भी बेस पर नहीं गिरा। हमारी जिस बेस पर कीमती असासे मौजूद थे वहाँ कोई भारतीय मिसाइल गिरा ही नहीं। मौसमियाती तब्दीली निजी शोबे को साथ देना होगा, हुकूमत तनहा कुछ नहीं कर सकती। वजीर खजाना पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन की वर्कशॉप से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में 2 खतरात, बढ़ती आबादी और दूसरा मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ एक फ्रेमवर्क की बात हुई है जिसकी 6 जहतें हैं, जिनमें से 2 मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक हैं। ये वक्त है कि मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में निजी शोबे को हुकूमत का साथ देना होगा। इन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली बका की जंग है जिसमें अकेली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। वजीर खजाना का कहना था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज साबका रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। उजारा स्कूप का आगाज सुस्त है, ताहम हमारी सिमत दुरुस्त है। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के बारे में मुस्बत राय दी। गैल्फ सर्वे भी पाकिस्तान के बारे में मुस्बत रिपोर्ट कर रहा है। हुकूमत को बिजली वसूलियों के नुकसानात 183 अरब कम करने में बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों की नाअहली और चोरी की मदद में किए गए नुकसानात में बड़ी कमी ना लाई जा सकी, जिसके बाइस कौमी खजाने को खरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता माली साल के दौरान डिस्पोज के नाअहली और चोरी की मद में नुकसानात सिर्फ 11 अरब रुपए कम होने के बाद 265 अरब रुपए रहे। ताहम वफाकी हुकूमत को बिजली वसूलियों के नुकसानात 183 अरब रुपए कम करने में बड़ी कामयाबी मिली। माली साल 2023-24 के दौरान बिजली चोरी और डिस्कोज की नाअहली के नुकसानात 276 अरब रुपए थे, जो गुज़िश्ता माली साल 2024-25 में 11 अरब रुपए की कमी से 265 अरब रुपए पर आ गए। सरकारी डाटा के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल डिस्कोज की अंडर रिकवरीज में 183 अरब रुपए की कमी हुई, जिसके बाद गुज़िश्ता माली साल के दौरान डिस्कोज की अंडर रिकवरीज 132 अरब रुपए रही और माली साल 2023-24 में ये नुकसानात 315 अरब रुपए थे। पंजाब दरियाओं में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, करीबी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की अपील। तर्जुमान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDM में पंजाब के मुताबिक दरियाओं में पानी की बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बाद तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। PDM के मुताबिक तरबेला के मकाम पर पानी का बहाव 3,30,000 क्यूसिक
काला बाग के मकाम पर पानी का बहाव 4,32,000 क्यूसिक, चश्मा के मकाम पर पानी का बहाव 4,80,000 क्यूसिक है, जबकि तोनसा के मकाम पर पानी का बहाव 4,54,000 क्यूसिक है। तर्जुमान का कहना है कि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और सुलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 65,000 और सुलेमान की के मकाम पर 69,000 क्यूसिक है। पीडीएमए के मुताबिक दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 54,000 क्यूसिक है, जबकि नाला पलखू में दरमियाने, नाला एक बई और बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब है। पीडीएमए का बताना है कि बलाई इलाकों में बारिशों के सबब दरियाओं के बहाव में इजाफे का खदशा है। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। मोहसिन नकवी का कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए फीकस 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट ने मुलाकात की। हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट ने मोहसिन नकवी को निशाने इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद पेश की और हॉकी के खेल की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत के मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में हॉकी के खिलाड़ियों की वेलफेयर और रिहैब के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने हॉकी खिलाड़ियों के लिए फीकस 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान करते हुए कहा कि हॉकी खिलाड़ियों के मेडिकल और फिटनेस केसेस को पीसीबी की पेशेवराना मेडिकल टीम हैंडल करेगी। आँख से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे।